हेलो फ्रेंड्स, तो आज चलो इस पज़ल को ज़रा सॉल्व करते हैं। आप ऊपर लिखी हुई पज़ल को पढ़ सकते हैं। कहा गया है कि 7 व्यक्ति हैं, P1 2 3 4 5 6 7 P7 तक हैं, जो कि मंडे से लेकर के संडे तक विभिन्न पुस्तकालयों में जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो इस क्रम में जाएं। अच्छा, तो पहले हम क्या करेंगे, मंडे से लेकर के ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इस तरीके से बना लेंगे। अब ये कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पर कंडीशन लिखते चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे और उसी को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंडीशंस। ओके, तो ये कहा गया है कि P3 वेडनेसडे से पहले। अच्छा, मैं ज़रूरी P3 लिखूँ? मैं सिर्फ 3 लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से मैं लिखूँगा। कहा गया कि P3 वेडनेसडे से पहले किसी एक दिन जाता है, तो वेडनेसडे से पहले P3 यानी 3 वाला या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा। यही है ना, क्लियर है। अब कहा गया है 2 व्यक्ति 3 और 6 के बीच में जाते हैं, तो 3 और 6 के बीच में मैं यहाँ से 2 व्यक्ति 6 यहाँ बना लेता हूँ, 2 व्यक्ति 6 यहाँ बना लेता हूँ। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कंडीशन बनेगी वहाँ देखा जाएगा। केवल एक व्यक्ति P6 और P5 के बीच में जाता है, तो 6 और 5 के बीच में देखो 6 यहाँ पर है, 5 ऊपर भी आ सकता है, 5 नीचे भी आ सकता है, तो 6 और 5 के बीच में एक व्यक्ति, ठीक है। इसके बीच में 2 व्यक्ति था, ये कंडीशन हो चुकी है। अच्छा, एक और चीज़ कही गई है क्या, कि 2 व्यक्ति P5 और P1 के बीच में जाते हैं, P5 और P1 के बीच में 2 व्यक्ति जाते हैं, इसी के साथ लिख लिया हमने। ओके, अब ये कहा केवल एक व्यक्ति P1 और 7 के बीच में जाता है, 1 और 7 के बीच में एक व्यक्ति जाता है, ठीक है। और 2 व्यक्ति P2 और P4 के बीच में जाते हैं। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। P4 वेडनेसडे को नहीं जाता, 4 वाला वेडनेसडे को यहाँ पर नहीं जाता, क्रॉस कर दिया हमने। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं 6 यहाँ देखो 6 यहाँ पर है, अगर मैं 5 यहाँ ले लूँ तो 5 और 1 के बीच में 2 आने चाहिए, तो ऊपर तो 1 आ नहीं सकता, फिर 1 ये आएगा। क्लियर है ना, कोई बात नहीं, उसको आप बंद रखो, ठीक है। आपका क्या होगा यहाँ पर, देखो मैं अगर यहाँ पर 6 से यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ, सपोज़ करो मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो 6 और 1 छोड़ के 5, अब 2 छोड़ करके ऊपर जगह है नहीं, तो 2 छोड़ करके नीचे 1 2 जगह छोड़ करके मुझे यहाँ 1 लेना पड़ेगा। 1 और 7 के बीच में क्या, 1 और 7 के बीच में एक व्यक्ति आता है, नीचे 1 होगा नहीं, तो यहाँ पर हमको 7 लेना पड़ेगा। क्लियर है। और इस तरीके से हमारा, और 2 और 4 के बीच में कितने आने चाहिए, 2 व्यक्ति आने चाहिए। 2 को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा और 4 को यहाँ तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। इसका मतलब जो ये हमने बनाया है ना, ये एज्यूम किया है, ये गलत है। इसका मतलब है 6 और 5 के बीच में नीचे अगर मैं 5 ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको भी देखते हैं। अब 5 अगर नीचे ले लिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 छोड़ करके 1 ये हो जाएगा, ठीक है। और 1 और 7 के बीच में कितने आने चाहिए, ये, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक। ये ऊपर हम रख नहीं सकते थे। 2 और 4 के बीच में 2 व्यक्ति, अगर मैं 2 यहाँ और 4 यहाँ लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये भी गलत होगा। एक व्यक्ति आ रहा है, ऊपर से 4 ये वेडनेसडे को आ रहा है, ये भी हमसे कहा गया था नहीं होगा। इसका मतलब ये कंडीशन तो फॉलो नहीं होगी। अब देखते हैं दूसरा। यहाँ पर अगर मैं 5 ले लूँ, यहाँ पर 1 छोड़ करके 5 मान लेते हैं, 5 मैं यहाँ ले लेता हूँ, 5 और 2 छोड़ करके 1, तो 1 2 छोड़ करके मुझे 1 यहाँ लेना पड़ेगा। अगर मैं 1 यहाँ लेता हूँ, 1 छोड़ करके 7, मुझे यहाँ 7 लेना। अगर मैं यहाँ 7 लेता हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ 7 लेता हूँ, तो फिर 2 और 4 के लिए ये बचेगा, तो मैं यहाँ नहीं ले सकता क्योंकि मुझे 2 गैप कराने ही कराने। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 छोड़ करके 7 मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ। अच्छा, तो फिर ये 2 और 4, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर 4 आ नहीं सकता था, इसलिए मुझे यहाँ पर। अब इन सबको आप अच्छे से देख लीजिए, यही हमारा सही तरीका है। तो यानी P3 यहाँ होगा, P5 यहाँ होगा, P2 यहाँ होगा, P6 यहाँ होगा, P1 यहाँ होगा, P4 यहाँ होगा और P7 यहाँ होगा। हालांकि ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, तो इससे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की पजल्स काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो और इस तरीके के मेथड से आप जल्दी बना सकते हैं। मुझे तो 4 से 5 मिनट बताने में लग गया, बट आप 1 से 1.5 मिनट में ये कर सकते हैं।